खुलकर सामने आएंगे। लेकिन एक बार फिर से बात हम बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार बंद आज बुलाया गया है और 12 बजे तक का समय है, 11:40 करीब हो चुके हैं। अब एक बार फिर से हमारे सहयोगी, क्योंकि अस्मत सिन्हा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, बिहार में ही वो मौजूद है, उन्हीं से वहां को लेकर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। अस्मित, क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बात भी कर रहे थे, और जैसे कि हम कह रहे थे कि अब चुनाव बेहद करीब है, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जहां पर बीजेपी को मिला है, एनडीए को मिला है। तो वहीं अगर हम बात विपक्ष की करें, बात इंडिया अलायंस की करें, तो ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस या फिर आरजेडी कांग्रेस की तरफ से सेल्फ गोल किया गया है, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी गई है, बैठे बिठाए खुद मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को चुनाव को लेकर। ठीक है, अस्मित से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 बजे से सुबह से दोपहर 12 बजे तक ये बंद बुलाया गया है और तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आपको नजर भी आ रहे हैं। बंद को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में महिलाएं आपको नजर आ रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, राज्यव्यापी बंद में हिस्सा ले रही हैं। बिहार बंद को लेकर किस तरीके से बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनकी तरफ से कहा गया कि बंद का उद्देश्य विपक्षी नेताओं के अनैतिक और अभद्र व्यवहार का विरोध करना है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है, जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि जो टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी स्वर्गीय मां पर, वो अपमान पूरे बिहार की माताओं का है, बहनों का है, और इसके लिए जो बिहार की माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो आरजेडी और कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेंगी। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो चालू हैं, वो चल रही हैं। इससे पहले क्योंकि अस्मित बता रहे थे कि अगर वहां से कोई एम्बुलेंस जा रही तो उसको बकायदा रास्ता दिया गया, कोई दिक्कत किसी को ना हो। ये मामला क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा एसआईआर को लेकर, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से यात्रा निकाली जा रही थी, और उसके बाद जो टिप्पणी सामने आती है मंच से, हालांकि उस वक्त मंच पर कांग्रेस के कोई टॉप लीडर नहीं थे, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता के लिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो गुस्से में उनकी तरफ से कहा गया कि आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माता के लिए। और अब ये आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि आप देखिए दूसरी तरफ राजनीति इस पर गर्मा के हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और उससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और जाहिर सी बात है ये मुद्दा बनता भी क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री को, उनकी माता को इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जाएगा, उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में आएंगे। आप आम लोगों को सुनिए, उनका भी ये कहना है कि आखिर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है। राजनीति में कोई शब्दों की मर्यादा होती है और उसको यहां पर तार तार किया